के साथ, जो कि है हमारी कौन सी, हमारी सीरीज लीड कोड डेली चैलेंज गाइस। और आज का जो क्वेश्चन है वो है LRU चेज। LRU क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैच मेमोरी। एज हमें जानते हैं यार कि कंप्यूटर में हमारी जो है कैच मेमोरी यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें हमारी LRU भी एक सिग्निफिकेंट तरीका है इस कैच के लिए, ठीक है। और हम डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि LRU में क्या होता है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेमोरी को हम जो है प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और उसे जो है, जो लीस्ट होती है उसे तो हम आउट करते जाते हैं, और जो हमारी आती रहती है उसे हम फ्रंट में इन करते जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम जो है कि कैसे इसे डिज़ाइन करेंगे, हम यूज़ करेंगे लिस्ट और मैप इसे डिज़ाइन करने के लिए। और यार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू के टाइम आपको पूछ लिया जाता है कि यार LRU चीज़ मेमोरी आप कैसे बनाओगे, ठीक है, क्या क्या डाटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें वो सारे लोग जो है आपसे पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो स्टेप 1 अगर हम बात करें, तो अगर आपको एक्सेस करना है किसी भी आइटम को कैच में से, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ता है, आपको उस आइटम को फ्रंट में लाना पड़ेगा लिस्ट में, और रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ठीक है। जैसे अगर किसी आइटम को आपने एक्सेस करा, तो वो क्या होगी, उसका नंबर बढ़ गया और वो मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगी, इसलिए हम उस आइटम को उठा के फ्रंट में ला देंगे। और अगर हमें किसी आइटम को रिमूव करना है तो हम वो कहाँ से निकालेंगे, वो हम बैक से निकालेंगे, क्योंकि वो हमारा लीस्ट है। और अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम फ्रंट में इंसर्ट करते हैं किसी भी आइटम को, ठीक है। और इसके लिए हम जो है चीज़ें करेंगे, और कैसे कैसे कोड करेंगे वो हम देखते हैं। 3 फंक्शन हमें बना रहे हैं जो हमें लीड कोड में दिए गए हैं, LRU केस, गेट और पुट, ठीक है। यही चीज़ होती है यार, गेट कैसे करोगे, पुट कैसे करोगे, और केस को कैसे देखो। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी बनाते हैं लिस्ट, और लिस्ट ऑफ बनाऊंगा मैं पेयर्स, लिस्ट ऑफ पेयर्स मैं इसमें बनाऊंगा, जिसको मैंने L से डिनोट करा। और एक मैं जो है अनऑर्डर्ड मैप बना के चलूँगा, जिससे मैं जो है अपने सीक्वेंस को देख सकूँ। तो अनऑर्डर्ड मैप मैंने बना दिया, और अनऑर्डर्ड मैप मैंने कैसे बनाया, इंट, और इसके अंदर लिस्ट, और लिस्ट के बनेंगे पेयर, इंट इंट, ठीक है। इंट इंट के पेयर बनाए लिस्ट के, और इसका मैंने जो है इटरेटर बना लिए, क्योंकि इटरेटर हमें चाहिएगा ट्रैवर्स करने के लिए, तो हमने इटरेटर भी बना लिया। और इटरेटर के साथ मैंने जो है, तो इसका सिंटेक्स इटरेटर बनाने का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो और ये सब मैंने ग्लोबली करे, क्योंकि ये हमें हर एक फंक्शन में चाहिए, इसलिए मैंने इसे ग्लोबली दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने साइज़ को सबसे पहले कैपेसिटी के इक्वल कर दूंगा। ये हमारा LRU केस की बात हुई। नेक्स्ट फंक्शन पे हम आते हैं गेट में। गेट में क्या करना है, हमें गेट करना है क्या वो की जो हमें दी गई है की, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने मैप में फाइंड करेंगे क्या कोई भाई की ऐसी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैप में हम लगेंगे फाइंड फंक्शन, और फाइंड फंक्शन में हम की से हम मैप, अगर हमारा जो है एंड तक चला गया, हम कहते हैं भाई इटरेटर जो है एंड तक चेक कर लिया, नहीं है तो भाई क्या करो, तो भाई कुछ मत करो, रिटर्न कर दो यहाँ से -1, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। -1 रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, एक हमारा फंक्शन आता है स्प्लाइस, ये क्या करेगा, ये फंक्शन को गेट करेगा और उसे जो है बिगिन में डाल देगा, कि अगर हमें मिल गई तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसे मोस्ट रिसेंटली में डाल देंगे ना। तो और मोस्ट रिसेंटली हमारा कहा जाता है फ्रंट में, तो हम लिस्ट में फ्रंट में डाल देंगे उसे, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम इसकी की के सेकंड को, ठीक है। ये हमारा हुआ गेट फंक्शन। अब आती है पुट फंक्शन की बात। पुट फंक्शन में अगर हम देखें तो पुट फंक्शन में भी हम सेम, पहले तो हम चेक करेंगे क्या भाई ये है, क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस की को। हमने क्या भाई, हाँ एंड नहीं हुआ और उससे पहले ही ये जो है हमें मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि चल ठीक है स्प्लाइस करो, और स्प्लाइस करके इसे क्या करो, इसे एल बिगिन में डाल दो, मतलब बिगिनिंग में डाल दो। ये फंक्शन हमारा यार बहुत काम कर देता है, हेल्प कर देता है हमें बिगिनिंग में डालने के लिए, ठीक है। और एम डॉट की को हमने जो है बिगिनिंग में डाल दिया। और इसके बाद हमने क्या करा, हमने क्या भाई एम डॉट की, जो एम डॉट की है उसके सेकंड में, उसके सेकंड में इस वैल्यू को स्टोर करवा लो और यहाँ से कर दो रिटर्न, क्योंकि हमारा वॉइड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई
जो साइज है, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई कि एल डॉट साइज अगर हमारा इक्वल टू साइज के इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम एक बनाएंगे डी डॉट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जैसे हमने अभी बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से पॉप अप करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल के बैक में, एल के बैक, क्योंकि हमारी लिस्ट से हम जो है दोनों तरफ जा सकते हैं, तो एल के बैक में, एल के बैक का फर्स्ट को हमने की दी क्योंकि पहली हमारी की और दूसरी हमारी वैल्यू है, तो हमने फर्स्ट में की स्टोर करी और एल को कह दिया भाई पॉप बैक कर दे, इसे कर दे खाली। और एम में से हम कहेंगे कि भाई एम में से इसे कर दो इरेज, तो हमारा इरेज फंक्शन भी यूज़ हो गया। डी डॉट की, जो की वैल्यू तुमने इधर रखी है उसे मार दो इरेज, ये काम हुआ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे पुश बैक करवा देंगे। हम नए जो हमारे आए हैं उन्हें हम कहेंगे भाई ठीक है तुम पुश बैक कर जाओ। मतलब कंडीशन समझे, दो केस बन रहे हैं, एक तो ये कि भाई वो ऑलरेडी है तो हमने क्या करा, फाइंड करके फिर उसमें स्प्लेस करके उसे बिगिन कर दिया, और एक है कि भाई हमारी साइज़ बढ़ गया और हमें कोई नया वो ऐड करना है, तो उस केस में ये चीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही अपने मैप में हमने की, ठीक है गाइस, तो ये हमने चीज़ कर दी है और चला के देखते हैं। ओके कहीं पे थोड़ी सी, ओके ये कह रहा है कि यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ओके चलो, ओके गाइस, गलती क्या है, गलती हमने ये कर दी कि भाई हम बैक में क्यों डालेंगे इसे, हम जब पुश करेंगे तो फ्रंट पुश करेंगे ना, तो यहाँ हमारा फ्रंट आएगा ना। अब रन करके देखते हैं, और अब ये एक्सेप्ट हो रहा है हमारा, सबमिट करके देखते हैं। और गाइज आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया, आप लोग भी कंप्लीट कर दीजिए और फिर बाद में हम मिलते हैं इसके साथ ही।